तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो क्लास 5 में हम सीखे थे परसेंटेज से कैसे फ्रिक्शन निकाला जाता है। तो आज हम परसेंटेज से ब्रेक मेथड से फ्रिक्शन निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान ट्रिक है, बेसिक से। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सीखते हैं ब्रेक मेथड से कैसे फ्रिक्शन निकाला जाता है। तो जैसे आपसे पूछेगा कि 36/2/3 का परसेंटेज का फ्रिक्शन मेथड निकालिए, फ्रिक्शन निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि जैसे आपसे पूछता है 36/2/3 परसेंटेज का निकालिए, यही पूछ रहा है। कैसे निकालिएगा? तो आप ऐसे आप देखिए, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको ऐसे कर सकते हैं 20% प्लस, तो इसको कर सकते हैं 16/2/3। 16/2/3 इसका मान हम बताए थे कितना होता है। तो इसका मान बताए थे 1/6 होता है। इसका मतलब इसका, और 20% का मान भी बताए थे कितना होता है, 5 होता है। 5 लिख दिए। तो इसका मान हम पूरे का बताए थे, इसका पूरे का मान बताए थे 1/6 होता है। ठीक। नहीं विश्वास है तो आप क्लास 5 और 4 का देख सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम लघुत्तम कर सकते हैं। 54 30 हुआ, 30 लघुत्तम हुआ, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 5 11/30 हो गया। तो यही हो गया 36/2/3 का परसेंटेज का फ्रिक्शन मान कितना हो गया, 11 सही 11/30 हो गया। तो इसी तरीका से आपसे पूछेगा कि जैसे 28.33 का निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालिएगा। जैसे आपसे पूछ रहा है कि कितना, 28 28.33 परसेंटेज का फ्रिक्शन मान निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो ब्रेक मेथड से हम सीखे पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 8.33 निकाले। तो इसको हम 1/, यानी कि 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक। तो ये प्लस 8.33 का मान कितना होता है, तो 1/12 हम बताए थे। तो इसका मान हम बताए थे 8.33 परसेंटेज का मान होता है 1/12। 1/12 हम बताए थे क्लास 5 में। तो इसको हम ऐसे आप लिख सकते हैं 1/12। ठीक है। कितना हो जाएगा लघुत्तम, 12×5 = 60। 60 हो गया। यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 12×5 = 17। 17/60, 60 हो गया। तो कितना हो गया, 28.33 परसेंटेज का फ्रिक्शन मान कितना हो गया। तो आइए देखिए, 17/60 हो गया। तो इसी तरीके से जैसे आपसे पूछेगी कि 67.14 का निकालिए। तो जैसे आपसे पूछ रहा है 67.14 का निकालिए, तो उसका हम बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान ट्रिक से हम बताते हैं, बेसिक बेसिक मेथड से। तो जैसे आपसे पूछ रहा है कि जैसे आपसे पूछता है 67.14 परसेंटेज का फ्रिक्शन मान निकालिए। तो इसका मान कैसे निकालिएगा? तो इसे आप लिखिए कैसे, आप लिख सकते हैं 60% प्लस 7.14%। ठीक। तो यानी कि 20% का मान होता है 1/5 होता है। तो 20 या 60, तो 3 गुना है, क्या करेंगे, 3/5 लिख सकते हैं, प्लस और 1/, इसका मान कितना बताए थे, 7.14 परसेंटेज का मान बताए थे 1/14 होता है, बताए थे आपको, हम बताए थे। तो आपको याद होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 14×5 = 70, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ गुना कीजिए, कितना होगा, 42, 42 प्लस और ये 5 यहाँ पा जाएगा। ठीक। आप इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 42×5 = 47/70। यही हो गया इसका मान। 67.14 परसेंटेज का कितना मान हो गया, तो इतना हो गया 47/70। तो इसी तरीका से जैसे आपसे पूछ रहा है कि 46.25 का निकालिए। तो 46.25 का उसका भी आसान मेथड है। जैसे आपसे पूछ रहा है कि 46.25 का परसेंटेज का फ्रिक्शन मान निकालिए। कैसे निकालिएगा, ब्रेक मेथड से। तो इसको ऐसे लिखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 40% प्लस 6.25% लिखे। तो हम बताए कि 1/, यानी कि 20% का मान होता है 1/5 होता है। तो उसी तरीके से देखिए
दो गुना है, 20 का दो गुना है, कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 लिखे लिखे। आप देखिए 6.25 का मान हम बताए थे कितना होता है? 1/16 बताए थे ना? तो इसको आप लिखिए 1/16, 16 लिखे। तो आप इसका दोनों का लघुत्तम कीजिए, कितना हो जाएगा? 16×5 80, 80 हो गया। आप इसको इसको गुना कीजिए यहाँ पे, तो 16 दूना 32, 32 हो गया। 16 दूना 32 और वहां 5 बचा, यहाँ पे 5 लिखिए, +5 लिखे। कितना हो गया? 32×5 = 37, 37/80 कितना का मान हो गया? 46.25 की परसेंटेज का मान कितना हो गया? तो देखिए 37/80 फ्रिक्शन मान आ गया। इसी तरीका से आपसे पूछेगा कि जैसे 29 सही 1/6 का परसेंटेज का मान निकालिए। तो 29 सही 1/6 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर से हम लिखेंगे क्वेश्चन को। जैसे आपसे पूछ रहा है कि 29 दशमलव कितना का पूछ रहा है? 29 सही 1/6 का पूछ रहा है, ठीक। 29 सही 1/6 का परसेंटेज मान, इसका फ्रिक्शन मोल पूछ रहा है, ठीक। तो इसको आप क्या कैसे लिखिएगा? ऐसे आपको आपको क्या करना है पूछना है, तो ऐसे कीजिए 25% प्लस 4 सही 1/6 लिखे। तो इसका मान कितना होगा? 25% का मान हम बताए कि 1/4 होता है। तो इसको लिखिए, कुछ नहीं करना, 1/4 लिख दिए प्लस, और इसका मान हम कितना बताए थे? एक, यानी कि 4 सही 1/6 का मान बताए थे कि इसका मान होता है 1/24, 1/24 लिखना है। तो इसका मान 1/24 लिख दिए। अब इस दोनों का लघुत्तम करेंगे तो 24 ही होगा। तो यहाँ पे लिखिए 24, 24 लिख दिए। तो इसका क्या करेंगे? 24 यहाँ पे लिखिए, तो गुना करेंगे 24 होगा प्लस, और ये 4 यहाँ पे जाएगा, यानी कि इसे यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया? 25/24 हो गया। तो 24, 6 1 7, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। तो 24 यहाँ पे 6 होगा, 6 लिख दिए, 6 1 7 कितना हो गया? 7/24, 7/24 हो गया। तो आपको आपको अब क्या करना है? जैसे आपसे पूछ रहे हैं 15 है सही 5/8 परसेंटेज का निकालना है, कैसे निकालिएगा? तो आपसे पूछेगा कि जैसे 15 सही 1/5 का निकालिए, यही पूछ रहा है। नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कि 8 सही यानी 15 सही 8/5 का क्वेश्चन है कि परसेंटेज का मान फ्रिक्शन में पूछ रहा है। इसको कैसे कीजिएगा? तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे? डायरेक्ट गुना कर दीजिए। कैसे कीजिएगा? तो इसको पहले हम लिखते हैं ब्रेक मेथड से, 15 प्लस 8/5 लिखे लिखे। तो इसको ऐसे कीजिए, गुना कर दीजिए कोना कोने, ठीक। 15×5 = 75 प्लस 8/5 परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है। तो इसको क्या करेंगे आप? अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 8×5 = 13, 3 और बाकी एक 8 7 1 8, 83/5 गुण, यानी कि यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज डालिए, और इसको क्या करेंगे? 83/5 गुना 100 कर देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए तो बटे में 100 करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 83/500, ठीक। अब इसको घटाइएगा तो मान आ जाएगा, मान आ जाएगा कितना? 5/32 आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 5/32, ठीक। अब इसी तरीका से आपसे जैसे पूछेगा कि 53.33 परसेंटेज का निकालिए, कैसे निकालिएगा? तो आइए हम चलते हैं, उसका भी निकाल के हम बताते हैं कैसे निकलता है। जैसे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? जैसे आपसे पूछ रहा है 53.33 परसेंटेज का मान पूछ रहा है। तो आपको क्या करेंगे? ब्रेक मेथड करना है, ब्रेक मेथड सिखाए कैसे करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे? 20% प्लस 33.33% लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? 20% का मान हम बताए कि 1/5 होता है, तो 5 लिख दिए, और इस पूरे का मान हम बताए कि 1/3 होता है, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं, लिख दिए। आप क्या करेंगे? दोनों का लघुत्तम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×5 = 15, 15 हो गया, और यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, कितना हो गया? 5×3 = 8, 8/15। आप इसको एक मेथड और कर सकते हैं, ब्रेक मेथड, इसको और कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो इसको जैसे हम बताते हैं,
इसको और एक तरीका से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 53.33% है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हाँ, जैसे कि आप कर सकते हैं 50% प्लस तीन तीन 3.33% कर सकते हैं। इसका 50 का मान बताए थे, 50% मान होता है कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस और इसका मान पूरे का बताए थे 1/30 होता है, पता है ना? इसका कितना मान हो गया, इसका लघुत्तम पूरे हो गया 30, 30 हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 30, लिख दिए, प्लस एक, लिख दिए, कितना हो गया, 30 × 1 = 30 बटा 30। सॉरी, कहाँ पे गलत हो रहा है, 30 हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना लिखना है, 15 होगा यहाँ पे, यहाँ 15 हुआ, और ये 16, यहाँ पे 16 लिखना है, तो इसको 16 लिख दिए, कटाएंगे 8 आठ दूनी 16, 15 दूना 30 हुआ, और इसको आप लिख सकते हैं 8/15 लिख दिए। ये हो गया कितना, 53.33% का कितना मोल हो गया, तो इतना हो गया 8/15। ठीक, इसी तरीका से आपसे पूछेगा जैसे 71.11% का कितना प्रतिशत मान आएगा, तो उसका भी मान हम बताते हैं कैसे निकालिएगा। जैसे आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन लिखते हैं 71.11% का फ्रिक्शन मान निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, ब्रेक मेथड आप सिखाए, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 60% प्लस 11.11%, ठीक है। तो हम बताए 60% का कितना मान होगा, 3/5 होगा, ठीक, और 11.11% का कितना बताए, 1/9 होता है, लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, 9×5 = 45, लघुत्तम लेंगे, 9×5 = 45 होता है, और इसको यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, और यहाँ पे 9×3 = 27 हो गया, और यहाँ पे 5 होगा, +5 हो जाएगा, 27×5 कितना होगा, 7×5 = 32/45, 45 हो गया। आ गया कितना, 71.11% का मान कितना आ गया, इतना आ गया, 32/15 45%, यानी 32/45 इसका फ्रिक्शन मान आ गया। तो आपको क्या करना है, इसी तरीका से आपको प्रैक्टिस करना है, पेन और कॉपी लेके। आई होप जैसे आपको हम निकालने के लिए देते हैं, जैसे कि आपको देता है कितना, 15% का फ्रिक्शन मोल निकाल के बताइएगा, ठीक। तो चलते हैं, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत। तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।